Hello my dear students, welcome to my class. Today your topic online class convert to normal class. ऑनलाइन क्लास क्या होंगी, नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट होंगी. इट विल मीन्स अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमारे लगभग 15-16 अक्टूबर से स्कूल ओपन हो जाएंगे या नवंबर से स्कूल ओपन हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है अभी. पर फिर भी मैं अपनी पर्सनल के अकॉर्डिंग बात करूं तो हम लोग बोले चाहे स्टूडेंट्स बोले, सब लोग घर में बैठ बैठ के क्या हो गए, थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं. अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट हमें कह रही है तो हमें 2-3 घंटे के लिए स्कूल जाना है तो हमें जाना चाहिए. इससे क्या होगा, हमारा जो है थोड़ा माइंडली फ्रेशमेंट आएगी. माइंडली फ्रेशमेंट ऐसे आएगी कि हम होम से स्कूल और स्कूल से होम पहुंचेंगे. इस बीच में हम कुछ ध्यान बातें रखनी है. सबसे पहले हमने अवॉइड टू हैंडशेक. हमने हैंडशेक, नो, गुड मॉर्निंग, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम एंड सो ऑन. तो इस चीज़ से हमें ध्यान रखना है. फिर स्कूल में हमारी कोई रेलिंग है, कोई वॉल है, कोई भी सिस्टम है, हमें डोंट टच इट. हमने इसको टच नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे इंडिया कंट्री में कोरोना पूरी तरह साफ नहीं हुआ है. कंट्रोलिंग है थोड़ा बहुत, पर अगर हम यहाँ पे लापरवाही हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें कोशिश करनी है कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए स्कूल की मुहिम में आगे आएं. चाहे हम 2-3 घंटे के लिए ही पढ़ने जाएं, पर थोड़ा तो जाएंगे ना, थोड़ा हमें कुछ पता चलेगा. मैं जानता हूं कि ऑनलाइन क्लास लगाई है, पर ये मोस्टली उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास में क्या होते हैं, रिच टाइप के होते हैं. रिच मीन्स जो पढ़ने में स्ट्रांग होते हैं. पर ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लासों में ही काम नहीं करते थे, कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं होती थी, तो ऐसे स्टूडेंट तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अपना प्रॉपर काम किया होगा. तो अब सारे स्टूडेंट्स को लगभग स्कूल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिस्टम. आपके 2 घंटे 3 घंटे अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सिस्टम होगा. तो थोड़ा जाके थोड़ा सा हमें कुछ पता चलेगा कि हमें आगे आने वाले टाइम पे क्या कार्रवाई करनी है, कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें. अब हमने क्या करना है, सिलेबस को थोड़ा सा मेंटेन करना है. देखो हमने ऑनलाइन क्लासों में कुछ पढ़ा है और अब हम नॉर्मल क्लास में कुछ पढ़ेंगे या ऑनलाइन क्लास भी साथ में चलेंगी. तो हमने सेक्शन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है. हमने जो अप्रैल से लेके और सितंबर तक जो स्टडी की है उसकी हमने घर में थोड़ा नॉर्मल स्टडी करनी है. और मेरे ख्याल से हम टीचरों को भी चाहिए कि हम थोड़ा उसको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसको फास्ट रिवीजन ज़रूर कराएं. तो ये है, हमें ऑनलाइन क्लास का जो पढ़ा वो भी हमने पढ़ना है और जो नॉर्मल क्लास में जो वर्क है और वो भी डेली रूटीन में हमने पढ़ना है. तो उसके लिए टाइम टेबल फिट कर दो आप कि आज जो हमारा ऑनलाइन क्लास पहले का हो रखा था ना, उसको हम वीकली 2 दिन जरूर पढ़ेंगे. इससे क्या होगा, अगर किसी स्टूडेंट्स ने पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा सही तरह तो वो अब उसको पढ़ लेगा. और अब हमारे पास टाइम देखा जाए तो बहुत कम है क्योंकि हमारे 6-7 मंथ ओवर हो चुके हैं. बच्चे कुछ 3-4 मंथ हैं. या अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आती है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर फिर भी हमारे पास टाइम कम है और स्टडी वही है, बुक वही है. हमारा सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, पर हमें सिलेबस रिड्यूस होने के पीछे हमें ये सिग्नल नहीं देना है कि हमारा रिड्यूस हो गया है. क्यों? क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका फ्यूचर में हमारे को काम है. जब फ्यूचर में हमारे को काम है तो हमें वो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा. तो इसलिए हमें पढ़ाई को मेंटेन करें और अपनी इस ऑनलाइन क्लास को आप रिवीजन वर्क में कन्वर्ट करें और नॉर्मल क्लास को आप शेड्यूल वर्क में कवर करें. और दोनों को मिलके रिवीजन और प्लस शेड्यूल वर्क जो आपका हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आप काम करें. और दोनों को मिलके आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिसंबर तक हमारा सिलेबस बिल्कुल सही तरह कंप्लीट होने की कोशिश में आ जाए. दिसंबर तक अगर सिलेबस
कंप्लीट होने की कोशिश होती है तो हम आगे 1-2 मंथ में क्या कर सकते हैं, कुछ उसको कवर कर सकते हैं। और जैसे देखो स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स लोग, मदर या फादर, कोई भी अपने जॉब पे जा रहे हैं कंपलसरी है, क्योंकि बिना गए तो हमें पापी पेट का सवाल है, क्या होगा। तो देखो वो पेरेंट्स लोग किस सिस्टम में जा रहे हैं, या हम लोग भी अब जाएंगे, तो आपने ये कोशिश करनी है कि हमारे पेरेंट्स कितने कर से काम कर रहे हैं, और तब जाके हमारे सिस्टम, वो देखो ये कोविड-19 का केस है, इस समय ये चीज़ें, कल को कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी प्रिकॉशंस में कंपलसरी करनी है। अभी गवर्नमेंट बड़ी क्लासों के लिए थोड़ा खोलने के लिए कह रही है, आने वाले टाइम पे चाहे छोटे को भी खोलेंगे, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को जरूर बताएं कि ऐसे रहना है। बच्चे तो नटखट होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, तो उनको समझाना हमारा फर्ज है कि किसी से हेलो नहीं करनी, किसी चीज़ को टच नहीं करना, और मास्क हर समय पहन के रहना है। बिना मास्क के तो चलना ही नहीं है। पर हाँ, जब आप घर पे आते हो तो आप मास्क को वॉश करके या उसको साइड करके दूसरा मास्क ले सकते हो, जैसे भी आपका है। अगर आपके पास वॉशेबल है तो वॉश करके उसको तुरंत कवर करो, और 2-3 मास्क आपके पास होने चाहिए। हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, या पेपर सॉप आपने जेब में रख दी है, पेपर सॉप से आप कंटिन्यू किसी समय कहीं पर भी वॉश वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पर इस केस में आपने अपनी रक्षा अपने आप करनी है, किसी दूसरे ने आपकी रक्षा नहीं करनी। जब हम खुद अपने पे कंट्रोल करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे, पर अगर हम खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरा हम पे कंट्रोल नहीं करेगा। बाय चांस कभी आपको कोल्ड हो जाता है, कभी आपको खांसी बुखार वगैरह कुछ आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप स्कूल वगैरह जाने के लिए अवॉइड करें, थोड़ा प्रॉपर रेस्ट लें। हमारे इंडिया में तो वैसे भी रिकवर रेट बहुत अच्छा चल रहा है, पर जिन पे बीतती है वही जानते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छा वो चल रहा है रिकवरी रेट, पर जिन परिवारों में वो हमसे बिछड़े हैं उनसे पूछें, उनसे देखें, तो उन्होंने तो बहुत कुछ खोया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में रिकवरी रेट अच्छा है। मैं तो कहता हूँ 100% ये सही हो जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आए। नॉर्मल लाइफ हमारी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और सिस्टमेटिक प्लीज़ पढ़ना है। अब मैं एक दिन आपको टाइम टेबल बना के दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपनी स्टडी को करना है। फिलहाल मैं आपसे यही कहता हूँ, आप स्कूल जाएं, स्कूल आएँ और अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ें, और किसी को टच ना करते हुए, कोई भी आपने कोई मिस एक्टिविटीज़ कोई नहीं करनी है। और फिर उसके बाद आप घर में जाके अपने नहाना है, बात करना है, वॉश लेबल करना है, कुछ भी करना है आपको। और हाँ, स्कूल में यूरिनल वगैरह का यूज़ मत करें, बाथरूम वगैरह का यूज़ मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें इन चीज़ों को। और अपनी वाटर बोतल वगैरह अपने साथ लेके जाएं। हमें सफाई का मेन ध्यान रखना है, मेन चीज़ यही है। जर्म्स कब तैयार होते हैं? जब हमारे क्या होते हैं, गंदगी होती है। तो हमने उस गंदगी को नहीं होने देना है। कोशिश करें अपनी तरफ से साफ रहने की, साफ करने की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, अगेन मीट यू। तो आज का मेरा जो टॉपिक था ऑनलाइन क्लास से नॉर्मल क्लास में जाने के लिए है, और ये खुशी भी है, थोड़ा सा तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके, बाय, अगेन मीट यू नेक्स्ट वीडियो।